दक्ष पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप लोग टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं साइंस का, और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री में, जो एक चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप लोग अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ से कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणों में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ठीक है। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, तो बस इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाली वीडियो बनाया है अभिक्रिया वाला, उसमें आप जा करके देख लीजिएगा, अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और ये टूट रहा है, ठीक है। ये टूट करके यहाँ पे CO2 प्लस CO2 गैस बना रहा है। तो यहाँ पे टूटने का जब काम करेगा, ठीक है, तो टूटने के काम में मैंने बताया था कि मान लीजिए कि अगर दो चीज़ आपस में मिल रहा है, ठीक है, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और बड़ा चीज़ ये टूटेगा, दो पार्ट में टूटेगा, तो इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे टूटने का काम कर रहा है, ठीक है। ये CaCO3 ये टूट रहा है जा करके, तो यहाँ पे सीधे आप वियोजन अभिक्रिया लगा लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे इसका टूट रहा है या जुट रहा है। अगर टूटेगा तो वियोजन, अगर एक साथ जुटेगा तो संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, तो आप इस पर थोड़ा सा देखिएगा। इसको देखिए, मैंने बताया था इस क्वेश्चन में कि संतुलित करना आपको, ठीक है, संतुलित करना बताए थे, उस पर ध्यान दीजिएगा। संतुलित और असंतुलित दो चीज़ आपको बताया था। संतुलित कैसे करना है एक बार देखिए। इस पर ये क्वेश्चन है आपका MgO2 एरो साइन, उसके बाद MgO है, ठीक है। तो देखिए, अब Mg का यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है, 1 है। O2 का कितना है, 2 है। फिर एरो साइन के बाद देखिए MgO है, यानी एक M है, एक Mg है और एक O है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये बॉर्डर रहेगा इसके तरफ जितना आपका मैग्नीशियम आ रहा है, ठीक है, इधर जितना ऑक्सीजन है, तो इस बॉर्डर के इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। तो इसको पूरा विस्तारित रूप से अगर देखना होता है पिछला वीडियो जाकर के आप देखिएगा, ठीक है। एक बार हम और बताते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 1 दोनों है आपका, इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो जो बराबर है उसको छोड़ दीजिए। बराबर कौन कौन दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम Mg वाला और इधर Mg वाला है, दोनों 1 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अब गुना कैसे करना है इसमें, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन का 2 नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये प्रोसेस गलत हो जाता है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। तो जैसे यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा तो एरो साइन के बाद मैग्नीशियम की संख्या कितना हो जाएगा, 2। फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 हो गया। अब एरो साइन के इधर देखिए, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो मैग्नीशियम को भी 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें 2 नहीं दिया है, दोनों जगह पे कहीं नहीं दिया है, तो ये हमारा क्या है, असंतुलित है, संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इसको हम नहीं मारेंगे, ठीक। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, संतुलित कौन है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही देखेंगे, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के दोनों तरफ देखेंगे परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। अगर समान जिसमें होगा उसको संतुलित मारेंगे, और जिसमें नहीं होगा वो असंतुलित होगा। हमें संतुलित देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक Zn है, इधर भी एक Zn है, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 है एक साथ, ठीक है। तो एक SO4 दिख रहा है आपका, एक H2 दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे SO4, यहाँ भी SO4, ठीक है। ये आपका संतुलित दिख रहा है। बाकी और ये दोनों देखिएगा तो असंतुलित होगा। मैं समझा के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे Fe1 है, इधर Fe1 है, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, तो ये क्या है, असंतुलित है। तो ये भी असंतुलित है, ये भी असंतुलित है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो ये भी असंतुलित है। यानी संतुलित कौन हुआ आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए समझ गए, संतुलित और असंतुलित दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, इधर उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन एक होता है अपचयन, ठीक है। तो उपचयन में क्या होता है कि देखिए, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन में आपका हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग मतलब त्यागना, ठीक है। हाइड्रोजन त्यागेगा उसमें से, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और ऑक्सीजन का संयोग होगा, ठीक है। आपका एक 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पे समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर, उसको भी समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, श्वसन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है
और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस पे समझा रहे हैं, आपका दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एक सेकेंड, मक्खी कहाँ से आ जाता है जी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 11 नंबर, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे त्याग होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है आपका, यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ आके जुटेगा, ठीक है। यहाँ पे संयोग कर रहा है और यहाँ से टूट रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होगा, यहाँ पे इधर से त्याग होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्रिया में हम क्या कहते हैं, इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन आइए, आप इस पे समझ में आ जाएगा। इसी टाइप पे 3 क्वेश्चन है, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। मक्खी कहाँ से बैठ जाता है जी। चलिए, मैंने इस क्वेश्चन पे था उपचयन अभिक्रिया, उपचयन निम्नलिखित में से क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वियोग यानी त्याग होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुटेगा उसमें जाके, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए तीनों ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन तुम मार सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का वियोग मतलब ऑक्सीजन वहाँ से टूटेगा, सॉरी हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा और ऑक्सीजन जुटेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो तीनों क्रिया आपका हो रहा है, तो इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा गैस मुक्त होता है, तो इसमें आप मगा लगा लीजिएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए, उसके बाद कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो ठीक है। अब कौन सी गैस उत्सर्जित होता है जब धातु किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो जैसे धातु कोई भी है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक। चलिए, उसके बाद आइए 8 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए Fe2O3 + 2Al एरो साइन दे करके फिर Al2O3 + 2Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से Fe2O3 दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें से Fe और इसमें से तुम्हारा क्या होगा, इसमें से Fe निकल करके जाएगा अलग, ठीक है। O+ एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम एक साथ जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अलग होकर फिर इसके साथ जाकर मिल रहा है। यानी जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान से जाकर शिफ्ट होते हैं तो उसको विस्थापित कहते हैं, ठीक है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए तो उसको विस्थापित कहेंगे या विस्थापन अभिक्रिया रसायन की भाषा में बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा विस्थापित हो रहा है इधर आके, ठीक है। ये यहाँ से आपका जो फेरस है हटा, अलग चला गया, ऑक्सीजन जो बच गया, एल्युमिनियम बच गया, एक साथ आके जुट गया, ठीक है। तो ये विस्थापित हुआ, ठीक है। विस्थापित होकर के ये अलग चला गया तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए, उसके बाद लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जब लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, सही उत्तर पे सही निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होता है, आयरन लवण एवं जल बनता है। जैसे देखिए अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उस पर क्या डालेंगे हम, लौह चूर्ण पर तनु डालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या निकलेगा आपका, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ पे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है, ठीक है। अब श्वसन जो होता है, जैसे हम सांस को देखते हैं, यानी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है, होता है। यानी इसका स्थान क्या होगा, चेंज होगा। तो ये तुम्हारा कहलाता है वैद्युत संयोजी अभिक्रिया, ठीक है। वैद्युत संयोजी अभिक्रिया कहलाएगा जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तब, ठीक है। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब आपने 11 नंबर जो क्वेश्चन देखे हैं वही यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए इधर,
ठीक है, ये Cu है और यहाँ पे O2 है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देख करके आप आ जानिए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का अवकरण हो रहा है या कॉपर हाइड्रोजन का कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कॉपर है, यहाँ से ऑक्सीजन आके जुट रहा है कि कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, ये ध्यान देना है। कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को जुट रहा है, तो जब जुटता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है। जब इसमें ऑक्सीजन आके जुटेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे यहाँ पे इसमें आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का जुटना हो रहा है यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन आकर जुटेगा इसमें, तो यहाँ पे क्या बनाया, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो कॉपर के साथ क्या जुटा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीकरण हुआ। अगर ऑक्सीजन हटता तो अवकरण बोलते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट याद कर लेना है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है एकदम श्वेत होता है, ठीक है, उजला। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन फिर से वही आ गया आपका, कौन सा, संयोजन वियोजन वाला। ध्यान दीजिएगा, संयोजन वियोजन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप ध्यान दे करके हमारा जो पिछला वीडियो है उसको जा करके प्लीज़ देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर यहाँ पे CaO और CO2, ठीक है। बीच में उष्मा, यानी इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उष्मा का यूज करते हैं। ये टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसको मैंने तोड़ने का काम किया। तो तब तोड़ने का काम किया तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि टूट रहा है तो क्या होगा, टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। टूटेगा तो वियोजन और जुटेगा तो संयोजन। तो ये टूट के यहाँ पे अलग अलग बन गया दुगो, देखिए ध्यान से बन गया, तो ये क्या कहलाया, वियोजन अभिक्रिया। जब जुटेगा तो संयोजन और टूटेगा तो वियोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए। चलिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोज बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पे साग सब्जियों का विघटित होकर के, यानी साग सब्जियाँ जब विघटित होता है यानी खराब हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है वहाँ पे, ठीक है। उसमें से उष्मा निकलता है कि उष्मा को शोषित करता है। तो जैसे देखिए कोई अगर पदार्थ है वो सड़ता है, गलता है, तो उसमें से क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए इधर, 16 तक बता दिए, 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसमें आपको नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों प्राप्त होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये ध्यान देना आपको, कौन इसमें सही जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित से कौन सही है, तो आपको फार्मूला मैंने याद कराया था, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस में इसमें क्या है, 10 बाल्टी पानी, ठीक है, याद कराए थे। ये किसका सूत्र है, धोवन सोडा का, यानी धोने के लिए काम होगा तो उसमें पानी की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा, यानी 10 H2O है, तो H2O का मतलब क्या होता है, पानी। तो आप 10 से समझिएगा 10 बाल्टी पानी, ठीक है। बाकी और कोई फार्मूला इसमें सही नहीं है, ठीक है। आपका एक ही फार्मूला जो सही आ रहा है तो यही सही देख के बताना है। तो आपको एक फार्मूला वाला भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको देख करके याद कर लीजिएगा। जितना टोटल फार्मूला है इंपॉर्टेंट एक जगह मैंने कर दिया हूँ, क्योंकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक फार्मूला का वीडियो है, मात्र 6 मिनट का है, उसको आप देख लीजिएगा, पूरा फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जब लोहा को और जिंक को लेपित करेंगे यानी उसके पोतेंगे तो उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, लोहा को जब जिंक के साथ लेपित करते हैं तब, ठीक है। चलिए उसके बाद, जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, ये अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस बनता है, तो इसमें से आपका H2 गैस निकलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। कौन सा तत्व हो सकता है, देखिए जब ऑक्सीजन के साथ उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है तो जल में विलय हो जाता है। जल में विलय मतलब वो जल में घुल जाता है, तो यह तत्व कौन सा हो सकता है, तो इसमें आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है।
आपका कैल्शियम हो जाएगा इसमें, ध्यान दीजिए इधर। उसके बाद जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की अनुपात बताना है यहाँ पे, ठीक है। जब ये दोनों क्या होगा, किस में घुलेगा, जल में, ठीक है। तो जल का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, H2O, ठीक है। तो इसमें बताइए हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो यहाँ पे पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो पहले किसका पूछा है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन इसमें कितना है आपका, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अनुपात देख लीजिए कौन सा सही होने वाला है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है इस वीडियो का। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे ध्यान दीजिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसमें लगभग 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के साथ जिंक का क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ZnO है, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है कि ZnO उपचयित हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन उपचयित तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उपचयित अपचयित, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उपचयित अपचयित पे कन्फ्यूजन नहीं रहना है। देखिए अब यहाँ कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन आकर के जुट रहा है, तो जब जुटेगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, उपचयित होगा, ठीक है। और जब हटेगा तब अपचयित बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन के बारे में पूछता है तब इसको क्या बोलते हैं, अपचयित बोलते हैं। लेकिन कार्बन के बारे में पूछा है तो क्या बोलेंगे, उपचयित बोलेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मैं बता देता हूँ अभी, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था, शायद देख लेना उसको। यहाँ पे हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन गैस क्या होगा, उत्सर्जित होगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस आपका उत्सर्जित होगा, इसको देख लीजिएगा, ये सही होगा आपका, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन था आपका, मैंने ये वाला बताया था, हाँ इस पे देखिएगा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसमें आपको मैंने बी ऑप्शन बताया था, वो गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आपका आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। बस यही 2 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ था, बाकी सब ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।